Hi everyone. Hello everyone. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ हैप्पी वीकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल किवें ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ आई होप यू ऑल आर गुड सो मैंने लग्या आज मैं कुछ डिफरेंट लाइव आवा और आज जिस टॉपिक ते मैं लाइव आई हां वो टॉपिक है सोराइसिस सोराइसिस ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ पैचेस बन जाते हैं चाहे वो रेड कलर के पैचेस हो या वाइट कलर के पैचेस हो कई बार तुसीं देखिया ना साडा जिहड़ा स्कैल्प हुंदा ना इस पासे भी वालों के विच भी वाइट बनना स्टार्ट हो जाता है एंड लाल रंग के या वाइट रंग के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं वालों में बड़ी खारिश होंदी है जो खारिश करते सानूं लगदा कि डैंड्रफ है सिकरी है नो वो सिकरी नहीं होंदी उन्होंने सोराइसिस कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह लो भी सानू पता ही नहीं हुंदा असी केड़ी बीमारी नाल जूझ रहे हां हथ पैर विच सोजन आंदी है ते सानू लगदा कि एवें सुज गया सर्दियां दे विच जबकि ओनू यूरिया जेड़ा हुंदा यूरिक एसिड हुंदा वो बहुत ज्यादा साडी बॉडी दा वध चुका हुंदा साडे हत्थां पैरां विच गुट्टां विच दर्द होनी शुरू हो जांदी है वो एक यू कैन से कि फर्स्ट स्टेज भी हो सकती है साडी आर्थराइटिस दी सो इदां दी बड़ियां ज्यादा बीमारियां जिहदा सानू पता ही नहीं चलदा अज मैं एक नवी बीमारी दे उत्ते रिसर्च कर रही सी जदों मैं रिसर्च करदी रहंदी नवीं बिकॉज मैं जिन्ना ज्यादा क्लाइंट्स नाल गल्लां करदी हां मैनूं पता चलदा है कि साडी दुनिया विच ते यार मतलब प्रॉब्लम्स ही बड़ियां ज्यादा पहले जमाने वधिया हुंदे सीगे जदों असीं सही डाइट्स खांदे सी वधिया खुराकां खांदे सीगे जिवें जिवें असीं जिन्ने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए जिन्ने ज्यादा असीं अपने आप च अपडेट हो गया या तुसीं कह लो कि असीं बहुत ज्यादा यू नो वाईफाई या हाईफाई कह लो असीं टैक्नोलॉजी दे नाल फास्ट हो गए उन्नियां ज़्यादा सानूं प्रॉब्लम्स आंदियां जा रही हर रोज मैनूं पता चलता है कि ये भी प्रॉब्लम है आ भी प्रॉब्लम है आ भी प्रॉब्लम है मतलब दुनिया विच ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ में कितना गम है मेरा गम कितना कम है ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਏ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਮ ਹੈ कहते ना जो कोठे चढ़ के देखा घर घर यही होगा कि जो असं अपने आप को सोचते हैं कि यार साडे घरे आ प्रॉब्लम है साडे घरे आ प्रॉब्लम है कभी दुनिया बारे सोच के देखो दुनिया में कितों तो किते लोग बीमार पे है कितों तो किते प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये सारिया प्रॉब्लम्स की इको जड़ है साडा खान पान अगर असी अपना खान पान ठीक कर लें अपना डेली लाइफ रूटीन असी अच्छा कर लें तो मैंने लगता है कि सानू जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती तुसी देखो जिहड़ियां साडियां नानियां दादियां हुंदियां सीगियां तुसी कदी सुनिया उन्हां नूं आ प्रॉब्लम हो गई उन्हां नूं आ प्रॉब्लम हो गई उन्हां दे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए उन्हां नूं पीसीओडी हो गया उन्हां नूं ये हो गया उन्हां नूं स्किन दे पैचेस आ गए यार मैनूं अज भी याद है मेरी नानी मधुबाला जिन्नी सोहनी सीगी मेरी नानी व्हेन शी डाइड आई थिंक शी वाज 90 इयर्स ओल्ड है ना इन्ने ज्यादा सोहने मैं बीजी नूं अपने होश विच कदे भी कोई क्रीमा लांदे नहीं देखा एंड मेरे मम्मा शी इज सो ब्यूटीफुल मतलब मेरी नानी ते जदों भी मैं देखना सी धुप्पे बैठना ते उन्होंने माड़ा जिहा देसी घी लैना ते या मलाई लैनी उन्होंने अपने मूँह ते ला लेना ऑफ कोर्स अज भी पिंडां विच हुंदा होएगा उन्होंने अपनी लत्तां ते बाहां ते बैठे बैठे ला लेना ते मैं कहना बीजी तुसीं देसी क्यों लांदे पिओ हाँ ते कहंदे इहनूं की होया यही ते सब कुछ है साडा अज भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ मतलब एक बिंदी तक नहीं सी पिगमेंटेशन की होंदी है ना पुराने जमाने च पता सीगा ये अज हुण असीं जिन्ना ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया उन्नियां ज्यादा पिगमेंटेशन मेलास्मा फलाना ढमकाना जे तुसी पिछे चले जाओ 40-50 साल पहला चले जाओ 60 साल पहला चले जाओ उन्हां दी डाइट नूं उन्हां दी खुराक नूं फॉलो करो किवें तुहाडे हेयर फॉल होणगे किवें सायरोसिस हो जाएगा किवें तुहानूं पिगमेंटेशन होणगियां किवें तुहाडे पीरियड्स इरेगुलर हो जाणगे किवें तुहानूं हार्मोन्स इम्बैलेंस होणगे मैनूं दसो यार कुछ नहीं करना हुंदा असीं वड्डी तो वड्डी जिहड़ी मर्जी प्रॉब्लम च होईए ना जे असीं अपने
ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 90 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ। मतलब पता नहीं केड़े स्प्रे कीते साढ़े तक जो पहुंचते हैं, अद्धी तो मैं कहनी अद्धे नालों वक्त वैसे ही खत्म हो चुके होंगे, सानू की उन्होंने ठीक करना। सो बाबा जी ने चाहे तो आने वाले टाइम मैं तुहानू पहला भी कहा, मैं अपनी कुछ चीज़ां लैके आवांगी, कुछ नैचुरल चीज़ां बहुत जल्दी मैं मार्केट च लैके आ रही हूँ, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी रिलेटेड हो, चाहे वो वेट रिलेटेड हो। आप सारा कुछ करांगे जिहदे नाल असीं घर दीयां चीज़ां खा के हमेशा लई फिट रह सकते हैं, अपनी बॉडी नूं, अपने फेस नूं, अपने हेयर्स नूं असीं हमेशा लई वधिया रख सकते हैं। सो अज जिस टॉपिक ते मैं तुहानू सारिआं नूं नॉलेज देण जा रही हां, अगर तुहाडी फैमिली विच किसी नूं भी सायरोसिस है, यानी कि बैठे बैठे शरीर ते खारिश होनी शुरू हो जाती है, लाल लाल या वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, तो वो चीज क्यों है, किवें हुंदी है, किवें असीं ओनू खत्म कर सकते हैं, किवें असीं ओनू कंट्रोल कर सकते हैं, ओदे की सिम्पटम्स हुंदे हैं, अज मैं तुहानू सारिआं नू डिटेल विच समझावांगी। सो मैं चाहुंदी हां मेरी हर भैन प्लीज ये नॉलेज लवे, जिन्नी भी मैनू नॉलेज है मैं तुहानू सारिआं नू वंडना चाहुंदी हां, तुसीं सारे नोट डाउन करिया करो। किसी को भी थोड़ी फैमिली च हो सकता है, या दूरों नेड़ों, अगर थोड़ी फैमिली छोटे बच्चे तो लैके बड़े बजुर्गों तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तुसी जरूर मैनू कमेंट्स में दस्सिया करो, दीदी सानू ये प्रॉब्लम है, मैं जरूर उसका हल कड्डांगी थोड़े लिए। मैं उस टॉपिक ते वीडियो लेके आवांगी, थोनू नॉलेज देवांगी, सो दैट तुसी उन्हें घरे बैठे क्यों कर सको। सो लेट्स स्टार्ट, अज दी असीं वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं थोनू अज सायरोसिस बारे दसदी हां। लेट्स गो। ओके, सो थोड़े जे आपां क्लोज चलते हैं सो दैट थोनू सारिआं नू प्रॉपरली समझ आ सके। या सो मैं थोनू हुण सारिआं नू नहीं देख पावांगी, आई होप तुसी मैनू सारे देख सकते होवोगे। यस ठीक है, अज मैं थोनू इहदे बारे प्रॉपरली समझाने हैं। व्हाट इज सायरोसिस? सायरोसिस देखो मैं थोड़े सारे लिए नोट्स बना के रही है। सायरोसिस की चीज है और क्यों होंदी है? सायरोसिस वर्ड बनया सायरो मतलब इची, स्विस मतलब कंडीशन। जदों भी साडी बॉडी विच कोई भी इची मतलब होंदा है खारिश वाली कंडीशन आ जाती है, उन्हों असी सायरोसिस दा नाम दिता, राइट। सो एक किते भी जिवें बैठे बैठे कई बार मैनू भी हो जाता है, बट मैनू उस कंडीशन च नहीं पहुंचता भी मैनू लाल या वाइट कलर के पैचेस होंदे मेरी बॉडी के उत्ते, थोड़ा बहुत होंदा है, माड़ा मोटा मैं ठीक कर लेनी है, नारियल तेल ला लेनी, ठीक हो जाने। सम टाइम कभी कोई कीड़ा लड़ जाता है, कभी भी असीं किते चल जाते हैं, कोई कपड़ा हो जा पा लेने, असीं उहनूं चंगी तरह छान के नहीं पाते, सम टाइम किसी नूं भी हो सकता। बट अगर ये बहुत हाई लैवल ते चले जाए, इची कंडीशन हो जाए, उहदे नाल असी बहुत ज्यादा सालों तो जूझ रहे हुए, तो आप उन्होंने सायरोसिस का नाम दे सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होंदी है। ऑटो इम्यून कंडीशन जो साडी बॉडी when body produces antibody cell against immune system, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਇਚਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਚਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ 28 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵਰੀ 28 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
या तो वो यंग होने शुरू हो जाते या वो बुढ़े होने शुरू हो जाते हैं। बट अगर सानू साइरोसिस की प्रॉब्लम होती है तो वो सैल साडे बॉडी के स्किन के सैल 3 तो 5 दिनों के अंदर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। सो इन्ना ज़्यादा चेंज आता है, जिथे किथे 28 तो 30 दिनों के सैल चेंज होते हैं साडी स्किन के। हर 28 तो 30 दिनों बाद साडी स्किन बदलती है, चाहे फेस की हो, बॉडी की हो, चाहे साडा स्कैल्प हो, साडे हेयर होन, ये सैल हर 28 तो 30 दिनों के अंदर चेंज होते रहते हैं। जो खाते हैं, जो पीने हैं, जो साडा लाइफ स्टाइल है। बट अगर साडा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, साडा अंदर दा बॉडी दा जिहड़ा मेन सिस्टम है अगर वो डोल जाए तो साडे वही सैल 28 दिनों की जगह 3 दिनों के विच ही बदलने शुरू हो जाते हैं और साडी स्किन के उत्ते बड़े गंदे गंदे पैचेस बनते हैं तो सानू बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आनियां शुरू हो जाती है। राइट, देन की होंदा है, रेडनेस हो जाती है, वाइट रेड पैचेस निक्के 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 स्किन ते बनते, ये थोड़े हत्थां ते हो सकते, थोड़े फेस ते हो सकते, थोड़े बैक ते हो सकते, थोड़े वालों विच स्कैल्प विच हो सकते हैं, थोड़े पैरों ते लत्तां ते बॉडी दे किसी पार्ट ते भी थानू ये पैचेस डेफिनेटली होंगे इफ यू आर सफरिंग विद साइरोसिस। जस्ट मार्क माई वर्ड्स। देन देखो स्किन ते स्कैल्प ते, ठीक है, जिहड़े साडे बॉडी दा टी सैल हुंदा वो डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता। एक साडी बॉडी के अंदर सैल होंगे TH17 सैल होंगे है, ये भी ऑटो इम्यून का काम करते। बट जो टी सैल होंगे है जो डिफंक्शन कदों होंगे, जो इम्यून सिस्टम खराब हो गया। सारा कुछ मैं कहती हाँ थोड़ी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़े हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, थानू दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है ओदी इको जड़ है इम्यून सिस्टम। जे साडा इम्यून सिस्टम ठीक है सानू जिंदगी में कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कुछ लोग इदा दे कुछ भी खाते हैं फटाफट सुसु आ जाता है, कुछ भी खाते फटाफट टॉयलेट चले जाते हैं। व्हाट इज दिस? दैट मीन्स जिहड़ा साडा इम्यून सिस्टम है ठीक नहीं है। माड़ा जिहा मैं हुणे बाहर निकली अच्छी छिक्का आने शुरू हो गया, अंदरों असी कमजोर हाँ। क्यों सानू फटाफट कोरोना हो रहा है, क्यों सानू सारियां चीज़ां हो रही हैं? बिकॉज वी आर इंटरनली वीक। साडी बॉडी नू जिन्ना एज के हिसाब नाल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, असी एज नालों बहुत ज्यादा वीक हाँ। क्यों हाँ? इम्यून सिस्टम साडा चंगी तरह काम नहीं कर रहा, वो कमजोर है। देन फिर की होंदा है, अच्छा ये जिहड़ी प्रॉब्लम शुरू होंदी है साडे थ्रोट तो भी शुरू होंदी है, साडे गले च इन्फेक्शन होंदा है, गले च होंदा है या गट जिहदे आपां ब्लैडर कहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ इन्फेक्शन होंदा है ये इम्यून सिस्टम साडा खराब होना शुरू हो जाता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट काम करनियां शुरू कर दिंदियां हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ है, वन मोर थिंग, असी इस जिहड़े साडे सैल है ना जिहड़े 28 तो 30 दिनों के अंदर चेंज होंगे हैं, जो परमात्मा वालों परमात्मा ने मैं तुहानू ऑलवेज कहनी हुंदी हां सारियां नू बड़ा हेल्दी ते फिट बना के इस दुनिया ते भेजिया। बट असी अपनियां गलतियां करके बीमार हो जाते हैं, असी अपनी गलतियां करके गलत चीज़ों नू अपने लाइफ स्टाइल करके गलत चीज़ों नू गलत बीमारियां नू इनवाइट कर लेने। We don't born with wrong cells, we create with time। एक गल जिंदगी हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान, कोई भी कुड़ी, कोई भी मुंडा, कोई भी बच्चा, कोई भी माँ प्यो गलत सैल दे नाल इस दुनिया में नहीं आते। अगर साडे सैल कमजोर है तो असीं दुनिया में कभी जन्म लै ही नहीं लग सकते। अगर असीं जन्म ले लिया दैट मीन्स असीं बड़े स्ट्रॉन्ग हाँ। बट असीं अपनी गलतियां करके अपने सैल्स नू वीक कर लेने, अपने इम्यून सिस्टम वीक कर लेने ओवर द टाइम। अज असी मैं ठीक हाँ, कल मैं गलतियां कर दिया, मैं रात को जागना शुरू करांगी, सवेरे सोना शुरू करांगी, ना मेरे खान का पता, ब्रेकफास्ट कर लिया, रज के लंच किया नहीं, डायरेक्टली डिनर कर लिया, हैवी डिनर कर लिया, वो भी कई बार डिनर किया नहीं किया। इम्यून सिस्टम कहेगा यार मैं तो बड़ा हेल्दी सीगा, मैं तो मेरे सैल तो बड़े हेल्दी सीगे, ये इंसान की करता पिया, ये मेरी बॉडी के नाल, मेरे सैल के नाल, मेरे इम्यून सिस्टम के नाल इन्ना ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, वो बेचारा बीमार होने ते मजबूर हो जाता है। ऑयली चीज़ा, स्पाइसी चीज़ा, पैक्ड चीज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, मिठिया चीज़ा, ये चीज़ा साडी बॉडी नू अंदरों बीमार करती हैं। साडे सब तो पहला इम्यून सिस्टम ते अटैक करते हैं, इम्यून सिस्टम ते अटैक करने दे नाल तुहानू ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। देन विटामिन डी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ये ज़्यादा खराब होंदी है सर्दियों के विच। क्यों होंदी है? क्योंकि सर्दियों में सानू विटामिन डी मिलता ही नहीं। जेडे भी साडियां कंट्रीज होणगियां, बाहरलियां कंट्री, जो मैं लोगों नाल गल्लां करदी हां, मेरे जिन्ने भी क्लाइंट्स है फॉरन विच मोस्टली बड़ी ज़्यादा ठंड होंदी है। तुसीं देखिया होना जदों कि आपां गोवा जाइए या किते भी जाइए, बॉम्बे वर्गे जिहड़े बीच एरियाज है उत्थे गोरे आते स्पैशली विटामिन डी लैन। तुहानू पता मेरे कुछ क्लाइंट्स है फिनलैंड है, इधरली जगह दे विच है क्लाइंट्स जिथे 6 महीने रात होंदी ते 6 महीने दिन होंदे। उत्थे वो कहंदे कि असीं तां मतलब 6 महीने सूरज देखदे ही नहीं आ। जस्ट इमेजिन
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। सोच के देखो तुसी उन्होंने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होंगियां। उपरों थोड़ा खाना पीना रहन सहन वो भी गलत है, असि ओनू भी तो ठीक करना है ना यार। एक ते तुहानू विटामिन डी नहीं मिलता मैं नेचुरली, दूजा तुसी अपना लाइफस्टाइल होर ज्यादा खराब करते जा रहे हो। सो हाउ यू एक्सपैक्ट कि साडी स्किन अच्छी होएगी, साडा इम्यून सिस्टम साडी बॉडी अच्छी होएगी। नो, असी हर चीज़ां नू बैलेंस करके चलना। दैन विटामिन डी कमी सानू सर्दियों में ज्यादा होंदी, इहदी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। जो विटामिन डी नहीं मिलता साइरोसिस होर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इहदे लई सानू विटामिन डी चाहे टैबलेट है, अगर तुहानू तुहाडे कोल सन नहीं है दैन यू कैन यूज 40,000 IU दा एक कैप्सूल आता, तुसीं उहनू डेली यूज कर सकते हो, बट उहदे नाल प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए। इकल्ला कैप्सूल तुहानू ठीक नहीं करेगा। इहदे च विटामिन डी होंदी, उहनां लई कह रही हां जिन्हां दे कोल सन नहीं निकलदा। राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम नू आपां स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम नू आपां स्ट्रॉन्ग करना है। इहदे लई इक्को ही है साडे कोल हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट जो असीं लवांगे, समटाइम्स यू कैन गो फॉर नो ग्लूटन, यानी कि आटा व्हीट तो एलर्जी हो सकती है, तां भी ये प्रॉब्लम तुहानू आ सकती है। दैन तुसी ये सारियां छोटी जिहड़ा साडा नर्व सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इनू ये प्रॉपरली जदों काम करेगा सानू कदे भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुहानू पता जदों ये प्रॉब्लम सानू होर कदों अराइज हुंदी है, जदों साडी बॉडी विच जिहड़ा अमीनो एसिड एंड फैट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उदों भी सानू ये प्रॉब्लम आउण दे बहुत ज्यादा चांसेस है। अमीनो एसिड हुंदा है जिहड़े साडी बॉडी च एसिड्स हुंदे, अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड हिस्टिडाइन। इनू ये जिहड़े दो अमीनो एसिड है ये साडी डाइट विच काम करदे हैं कोलेजन दा, स्किन रिपेयर दा। स्किन नू किसी तरह की कोई भी जिंदगी च प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर ये दो अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड हिस्टिडाइन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मैं गारंटी नाल लिख के दे सकती हां, तुहानू कह सकदी हां कि तुहानू कदे भी पिगमेंटेशन नहीं होएगी, कदे भी तुहानू मिलाजमा कह लो या एक्ने कह लो या कोई भी प्रॉब्लम कह लो, अगर तुहाडी डाइट विच ये चीज़ां होणगियां। सोराइसिस ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अच्छा, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? रिलैक्स रहना, मैडिटेशन करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जिन्ना हो सके काम रहना है, बिकॉज इट लीड्स टू डिप्रेशन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ हेयर है, चाहे कुछ भी है, ये सब कुछ आपस ਵਿੱਚ इंटरकनेक्ट। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ।